फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके विद अंकुश में। आरआरबी एनटीपीसी प्रीवियस ईयर के टेस्ट सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग बात करेंगे सेट नंबर 14 को। अगर इसके पहले के सेट आप नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप चेक कर लीजिए। आज का पहला सवाल है, आईपीसी का पूरा नाम क्या है? आईपीसी का पूरा नाम होता है इंडियन पैनल कोड। ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर इंडियन के जगह भारतीय लिख दिया है तो कंफ्यूज मत करिएगा, इंडियन पैनल कोड यानी भारतीय पैनल कोड। नेक्स्ट है, लोहे की जंग डैश होती है? लोहे की जंग रासायनिक प्रक्रिया होती है। ऑप्शन नंबर बी। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, प्रांतीय चुनाव डैश साल में ब्रिटिश भारत में आयोजित किए गए थे? 1936 से 37। ऑप्शन नंबर सी। मोबाइल फोन में टच स्क्रीन पैनल के प्रकार में डैश शामिल नहीं है? आंसर होगा ध्वनि संप्रेषण शामिल नहीं है, बाकी प्रतिरोधक, कैपेसिटिव और प्रकाश संप्रेषण ये सब शामिल है। नेक्स्ट है, डैश एक जीवाणु संबंधी रोग है? जीवाणु संबंधी रोग इसमें से सिफिलिस है। ऑप्शन नंबर बी, जिसको कि उपदंश भी बोलते हैं। अंतरिक्ष यात्री का नाम बताएं जिसने लगातार 340 दिन अंतरिक्ष में बिताए और पृथ्वी पर सुरक्षित लौटा था? आंसर होगा स्कॉट जोसेफ केली। नेक्स्ट है, अंग्रेजी ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने खुद को भारत में डैश के दौरान स्थापित किया था? 1600 से 1612 के दौरान। ऑप्शन नंबर ए। बौद्ध संरचना धामेक स्तूप कहाँ पर है? धामेक स्तूप सारनाथ में है। ऑप्शन नंबर ए। भारतीय रेलवे द्वारा एक परीक्षण के आधार पर पेश किए जाने वाले हाइब्रिड वैक्यूम टॉयलेट डैश में अपने निर्वहन का निपटान करता है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बायोडाइजेस्टर टैंक। नेक्स्ट है, शरावती पनबिजली परियोजना किस राज्य में है? आंसर होगा कर्नाटक में है। नेक्स्ट है, हठीले कार्बनिक प्रदूषकों का परिवहन ज्यादातर डैश के द्वारा किया जाता है? आंसर होगा हवा और पानी के द्वारा। 21 जून 2011 को दूसरे कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र महासचिव के रूप में किसे री इलेक्टेड यानी कि फिर से निर्वाचित किया गया? आंसर होगा बान की मून। अगर अभी प्रेजेंट में बात करें तो संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरस और उनका संबंध पुर्तगाल देश से है। मूलभूत अधिकारों में से ज्यादातर हमारे संविधान के कहां से कहां के अनुच्छेद में शामिल है? तो कितने से कितने में होगा? तो 12 से 35 अनुच्छेद में मूलभूत अधिकारों को शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, किसी भी सुरक्षित वेबसाइट के यूआरएल में सुरक्षा प्रमाण पत्र पैडलॉक का रंग कैसा होता है? आंसर होगा हरा। पीसीबी का पूरा नाम क्या है? पीसीबी का पूरा नाम है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। रोगों को फैलाने वाले कीड़ों को डैश कहा जाता है? जो कीड़े रोग को फैलाते हैं उसे वेक्टर कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा नव विकसित हरे गैस विषैले सेलुलोज एरोजोल के संबंध में सच है? आंसर होगा बेकार कागज से बना। ऑप्शन नंबर बी। इनमें से कौन सी गर्मी के प्रवाह से संबंधित नहीं है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रेफ्रेक्टिव। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 1971 में स्वतंत्रता की घोषणा के बाद बांग्लादेश के प्रथम प्रधानमंत्री का नाम क्या है? आंसर होगा शेख मुजीबुर रहमान। नेक्स्ट है, डीएनए परीक्षण के संबंध में विषम का पता लगाएं? आंसर होगा पोलियो। ऑप्शन नंबर सी। कंप्यूटर फाइल नाम एक्सटेंशन INF डैश को प्रदर्शित करता है? INF का हो जाएगा स्थापना फाइल। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, डैश कचरे में एक कार्बनिक अपशिष्ट होता है? तो सब्जी के छिलके में कार्बनिक अपशिष्ट होता है। माउंट एवरेस्ट की चोटी समुद्र के स्तर से लगभग कितने फुट ऊपर होती है? 29,000 फुट। मानव रहित उपग्रह का पहला सफल कक्षीय परीक्षण डैश के द्वारा किया गया था? तो सोवियत रूस के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी। डैश को बैंकों के बोर्ड ब्यूरो का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? आंसर होगा विनोद राय। अभी भी प्रेजेंट में यही है। नेक्स्ट, आजाद हिंद फौज का गठन किस ईस्वी में किया गया था? आंसर होगा 1942। 1942 में एक और चीज हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन। ये भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, कौन सा डीडीटी के संबंध में सच है? डीडीटी के संबंध में यह एक संपर्क कीटनाशक है। ऑप्शन नंबर डी। पावर ट्रांसफार्मर की
कार्यप्रणाली का सिद्धांत डैश पर आधारित है? आंसर होगा फैराडे के नियम पर। नेटवेयर एक कंप्यूटर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे डैश के द्वारा विकसित किया गया है? आंसर होगा नोवेल के द्वारा विकसित किया गया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के 7वें अध्यक्ष के रूप में हाल ही में किसने कार्यभार संभाला? आंसर होगा HL दत्तू, ऑप्शन नंबर बी। 2015 के अंत में डेविस कप देशों की ITF रैंकिंग में शीर्ष पर कौन था? 2015 में शीर्ष पर ग्रेट ब्रिटेन था, लेकिन 2019 में 2019 का जो है डेविस कप जीता है स्पेन के राफेल नडाल ने, ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है एंटीबायोटिक डैश कवक से प्राप्त किया जाता है? तो एंटीबायोटिक पेनिसिलिन से प्राप्त किया जाता है। कौन सा एक समूह का सदस्य नहीं है? हॉकी, क्रिकेट, बास्केटबॉल और कबड्डी। इसमें से कबड्डी अलग है क्योंकि कबड्डी में किसी इंस्ट्रूमेंट का जरूरत नहीं पड़ता है, बाकी सभी चीज को खेलने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए होगा। नेक्स्ट है डैश ने बांग्लादेश में आयोजित 2016 एशिया कप T20 जीता था? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए भारत ने। और नेक्स्ट एशिया कप T20 का आयोजन पाकिस्तान में होना 2020 में तय है। नेक्स्ट है कौन से चोल राजा ने मालदीव के द्वीपों पर दरियाई विजय पाई थी? आंसर होगा राजा चोल, ऑप्शन नंबर बी। चेचक के टीका किसने प्रदान किया था? चेचक के लिए टीका एडवर्ड जेनर के द्वारा प्रदान किया गया था। नेक्स्ट तारामंडल के नामकरण के लिए कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है? आंसर होगा अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ। नेक्स्ट है हीराकुंड डैम किस नदी पर स्थापित किया गया है? आंसर होगा महानदी पर। और हीराकुंड डैम कहाँ पर है? तो उड़ीसा में है। नेक्स्ट है डैश लुप्तप्राय भारतीय औषधि पौधा प्रजाति है? आंसर होगा तुलसी। एक घरेलू गैस सिलेंडर में LPG डैश में संग्रहित किया जाता है? तो यह तरल अवस्था में किया जाता है। इसका फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। निम्न में से विषम को चुनें? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ब्रह्मोस। नेक्स्ट है संविधान का कौन सा संशोधन सरकार में निजी उच्च शिक्षा संस्थानों के रूप में अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 27% आरक्षण प्रदान करता है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 93वां संविधान संशोधन। और 103वां संविधान संशोधन का संबंध जनरल कैटेगरी के लिए 10% आरक्षण से है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है न्यूजीलैंड में कौन से रंग सुनामी चेतावनी संकेतों के लिए इस्तेमाल किया जाता है? आंसर होगा सफेद और नीला। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित दलों में से किसकी स्थापना की थी? आंसर होगा ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, ऑप्शन नंबर बी। भारत का 99वां संविधान संशोधन किसके बारे में है? आंसर होगा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का स्थापना करना। किसको भारतीय संगीत में उसके योगदान के लिए हृदय नाथ मंगेशकर पुरस्कार 2015 दिया गया? आंसर होगा AR रहमान। अगर 2018 की बात करें तो 2018 में हृदय नाथ मंगेशकर पुरस्कार मोहम्मद जहूर खयाम हाशमी को दिया गया है। मोहम्मद जहूर खयाम हाशमी, ये नाम आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कितनी बिट्स एक बाइट के बराबर होती है? तो 8 बिट जो होता है वो 1 बाइट के बराबर होता है। ग्रहों के ग्रहपथों का सामान्य आकार क्या होता है? तो ग्रहों के ग्रहपथ का आकार जो होता है वो अंडाकार यानी इलिप्टिकल होता है, ऑप्शन नंबर सी। एक ग्रीन हाउस गैस कौन सी एक गैसीय मिश्रण होता है जो डैश के लिए सक्षम है? ऑप्शन नंबर इसमें से सभी गलत है। ग्रीन हाउस गैस वायुमंडल का तापमान को बढ़ाता है, ये आप ध्यान रखिएगा। डेज ऑफ ग्रेस किस टेनिस लीजेंड की जीवनी है? डेज ऑफ ग्रेस लिखा गया है ऑर्थर एश के द्वारा। साबुन में एंटीसेप्टिक गुण निम्नलिखित मिश्रणों में से एक के कारण पाया जाता है? आंसर होगा बिथिओनिल, ऑप्शन नंबर ए। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय हाल ही में ब्रिटेन में सबसे लंबे समय तक राज सम्राट बन गई, उसने डैश द्वारा निर्धारित रिकॉर्ड पास कर दिया? आंसर होगा महारानी विक्टोरिया के द्वारा दिया गया निर्धारित रिकॉर्ड को वो पास कर दिया। नेक्स्ट है गोल्फ का खेल 15वीं सदी में डैश में किस देश में शुरू हुआ था? आंसर होगा स्कॉटलैंड। डैश एक यंत्र होता है जो डिजिटल जानकारी को एनकोड करने के लिए
संकेतों को मॉड्यूलेट करता है और संचारित जानकारी को डिकोड करने के लिए संकेत को डीमॉड्यूलेट करता है। आंसर होगा मोडेम, ऑप्शन नंबर डी। अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत किलिमंजारो किस देश में स्थित है? तो आंसर होगा तंजानिया में यह स्थित है। निम्नलिखित शहरों में से कौन सा भूमध्य रेखा की लाइन पर पड़ता है? आंसर होगा पोंटियानक, ऑप्शन नंबर ए। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में अजंता की गुफाएं, जिनमें लगभग 30 चट्टानों को काटकर बौद्ध गुफाएं बनाई गई थी, वह कितनी प्राचीन थी? आंसर होगा यह 2री सदी ईसा पूर्व से है, ऑप्शन नंबर बी। मुंबई वासियों के लिए भारतीय डाक सेवा के द्वारा शुरू किए गए माई स्टैंप की मुख्य विशेषता क्या है? आंसर होगा अपनी व्यक्तिगत डाक स्टैंप प्राप्त करो। कार्बन क्रेडिट से आप क्या समझते हैं? तो इसमें से आंसर होगा कार्बन क्रेडिट का संबंध है यह अनुमति दिए गए कार्बन उत्सर्जन और वास्तव में कार्बन उत्सर्जित किए गए आधार पर संस्था को सम्मानित किया गया क्रेडिट होता है। इसका कारोबार भी किया जा सकता है, ऑप्शन नंबर बी। प्रकाश उत्सर्जक डायोड यानी लाइट इमिटिंग डायोड इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में प्रयोग किया जाता है, जैसे टेलीविजन। यह कौन सा तरंग छोड़ता है? तो आंसर होगा रेडियो तरंग, ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से क्या दंत चिकित्सकों द्वारा एनेस्थेटिक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? आंसर होगा नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी। भारत में पुर्तगालियों ने निम्न में से किस स्थान पर अपने पहले किले का निर्माण किया था? आंसर होगा कोचीन। विलायक अणुओं की एक अर्ध पारगम्य झिल्ली के माध्यम से उच्च घनता वाले क्षेत्र में सहज नेट गुनगेट जो कि उस दिशा में जो घुले पदार्थों की घनता को दोनों तरफ से सामान्य बनाती है, उसे क्या कहते हैं? आंसर होगा ऑस्मोसिस, ऑप्शन नंबर डी। विज्ञान की एक शाखा जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है, उसे क्या कहा जाता है? इसे एक्सोबायोलॉजी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। जापान की राष्ट्रीय पोशाक कौन सी है? तो कीमोनो जापान की राष्ट्रीय पोशाक है। अक्टूबर-नवंबर 2015 में आयोजित विश्व युवा और कैडेट शतरंज चैंपियनशिप डैश में खेला गया था? आंसर होगा पोर्ट कोर्स चलकिडिकी में। निम्न में से किसने माउंट आबू के पास कायादान गांव में गौरी राजवंश के मोहम्मद गौरी को हराया था? आंसर होगा मूल राजदूत, ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से दिए हुए शब्द के लिए जोड़ियों में से 3 कुछ तरीकों से एक समान है और एक जोड़ी अलग है। तो आंसर होगा इसका बायोलॉजी मतलब बोटनी, बाकी ऑर्निथोलॉजी बर्ड से संबंधित है, माइकोलॉजी फंगी से है और फाइकोलॉजी एल्गी से है, लेकिन ये बायोलॉजी बोटनी से संबंधित नहीं है। एक सहकारी समिति में पालन किए जाने वाला सिद्धांत कौन सा है? आंसर होगा एक आदमी एक वोट। निम्न में से स्वतंत्रता सेनानी ने जेल की दीवारों पर महाकाव्य कमला लिखा था, किसने लिखा था? तो वीडी सावरकर ने लिखा था। कौन सा देश मौजूदा फीफा अंडर 17 विश्व कप चैंपियन है? आंसर होगा नाइजीरिया। लेकिन अभी 2019 में किसने जीता है? आंसर हो जाएगा ब्राजील। कुंभ का मेला मध्य प्रदेश के इनमें से किस शहरों में लगाया जाता है? आंसर होगा उज्जैन में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है ओरल पोलियो वैक्सीन डैश के द्वारा विकसित की गई थी? ओरल पोलियो वैक्सीन की बात हो रहा है यहाँ पर, तो आंसर होगा एल्बर्ट साबिन। अगर बोले पोलियो टीके की खोज किसने की? तो आंसर होगा जोनास सॉल्क। ये दोनों में डिफरेंस है, दोनों बातें आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है अगर एक व्यक्ति रिकेटस से पीड़ित है तो व्यक्ति में डैश की कमी है? अगर व्यक्ति रिकेटस से पीड़ित है तो उसमें विटामिन डी की कमी है। निम्न में से कौन सा प्लेनेटरी बॉडीज के लिए केपलर के नियमों में से एक नहीं है? आंसर हो जाएगा कक्षीय अवधि ग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर होती है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी धातु पारद धातु मिश्रण का गठन करती है? आंसर होगा पारा यानी Hg। विश्व एड्स दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। हिंदी दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को, ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन है? मकड़ियों का अध्ययन अर्कनोलॉजी है, ऑप्शन नंबर ए।
रेलगाड़ियों के संबंध में संक्षिप्त नाम RLWL का पूरा नाम क्या है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रिमोट लोकेशन वेटिंग सिस्टम। इंटरनेट की किस दिग्गज कंपनी ने तेलंगाना में ग्रामीण सेल्फ हेल्प ग्रुप SHG को सशक्त बनाने के लिए अपने उत्पादों का ऑनलाइन प्रचार करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फेसबुक। 2015 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसने जीता था? आंसर होगा श्वेतलाना एलेक्सविक। लेकिन 2019 में अगर बात करें तो आंसर होगा पीटर हैंडके। पीटर हैंडके ने 2019 का साहित्य का नोबेल जीता है। निम्नलिखित में से कंप्यूटर मेमोरी का सबसे बड़ा साइज कौन सा है? आंसर होगा योटाबाइट। निम्नलिखित में से कंप्यूटर के लिए कौन सा डिवाइस एक इनपुट डिवाइस नहीं है? आंसर होगा मॉनिटर। किस भारतीय राज्य ने भारत नेट सेवा लागू करने का फैसला किया है जो ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से सभी ग्राम पंचायतों को कनेक्ट करेगा? आंसर होगा तमिलनाडु। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हर घर फाइबर योजना का शुरुआत किया गया है। यह बिहार के लिए शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक की पहाड़ी है। भगत सिंह और उसके साथियों ने किसका बदला लेने के लिए ब्रिटिश अधिकारी जॉन सैंडर्स की हत्या की थी? आंसर होगा लाला लाजपत राय की मौत का। भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो देश की रक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। सोनार का पूरा नाम क्या है? सोनार का पूरा नाम होगा साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ये गंडमाला, जिसको कि ग्वाइटर रोग बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी। इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन कहाँ पर है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, श्रीनगर में है ये इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन। 2015 में विज्ञान और आध्यात्म में योगदान के लिए यूरोपीय परमाणु अनुसंधान संगठन द्वारा निम्नलिखित में से किसे सम्मानित किया गया था? आंसर होगा ग्यालवांग दुक्पा। नेक्स्ट है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। 2016 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का मेजबान शहर कौन सा है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्राजील का रियो डी जेनेरियो। 2020 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होने वाला था, लेकिन उसे बढ़ाकर 2021 में कर दिया गया। और ये कहाँ होने वाला है? तो जापान के राजधानी टोक्यो में। नेक्स्ट है, हमारे वातावरण में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन है? आंसर होगा 78%। नक्शे के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो नक्शे के अध्ययन को कार्टोग्राफी कहते हैं। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम उम्र क्या है? 25 साल उम्र सीमा है। भारत के कुछ भागों में मिट्टी का रंग लाल होने का कारण क्या है? फेरिक ऑक्साइड की मौजूदगी। ऑप्शन नंबर सी। अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला पहला भारतीय कौन था? आंसर होगा राकेश शर्मा। ऑप्शन नंबर ए। मौजूदा भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान कौन है? तो आंसर होगा रानी रामपॉल। ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों, इस 100 क्वेश्चन में आपके कितने सही हुए ये आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।